अभिनेता सोनू सूद ने कल एनडीटीवी पर पंजाब की हर मदद करने का ऐलान किया था और आज वो सुबह सुबह पंजाब पहुंच गए। आपको सोनू सूद के साथ बातचीत का वो हिस्सा सुनवाते हैं। सोनू जी, पहले तो शुक्रिया आपका। एनडीटीवी ने जो खबर दिखाई थी अभिजोत वाली, और ये समस्या वाकई बहुत उल्टी थी, क्योंकि 8 साल का बच्चा जिसकी किडनी खराब है और समस्याएं थी, उसकी मदद के लिए आप आगे आए, बहुत शुक्रिया। कोई बात हुई आपसे, कैसे मदद आप उस तक पहुंचा रहे हैं, आगे क्या प्लान है आपका? धन्यवाद अंजीत। सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी का धन्यवाद करना चाहूंगा, रीत का, जिन्होंने स्टोरी चलाई कि जहां पर पता चला कि अभिजोत को ये किडनी की तकलीफ है और वो इलाज तक पहुंच नहीं पा रहा। तो उनके परिवार से बात हुई है और इलाज भी शुरू हुआ है। मैं कल इनफैक्ट जा भी रहा हूं पंजाब, कोशिश करके मिलकर भी आऊंगा। और ये जो तकलीफें आई हैं इन परिवारों को, और ऐसे बहुत सारे अभिजोत जिनकी कहानी हम तक नहीं पहुंच पाई, हमें उन कहानियों को ढूंढना है, हमें उन परिवारों को, उन अभिजोत जो बच्चे हैं उनको ढूंढना है, ताकि हम वापस उन्हें मेडिकली ठीक कर पाए। बड़ा जरूरी है, क्योंकि अभी जो जरूरत है सिर्फ राशन की नहीं है, सिर्फ घरों की नहीं है, वो मेडिकली से जो बहुत प्रभावित हुए हैं लोग, जिनको हर रोज वो मेडिकल हेल्प चाहिए रहती थी, आई थिंक उनको भी पहुंचाना जरूरी है। तो हर रोज कोई ना कोई नई कहानी हमें बताएगा जिसे हमें ठीक करना है, और उसी की कोशिश के लिए कल पंजाब में मैं होऊंगा। सोनू जी, कोविड में आप तक किसी न किसी तरीके से बात पहुंची जाती थी कि ये समस्या है, और कोविड में हमने देखा था कि आप फौरन मदद पहुंचाते थे। इसके लिए क्या साधन है? जो इससे लोग प्रभावित हैं उसका क्या साधन? एक साधन तो ये है कि आप पंजाब से आते हैं, दूसरा साधन ये है कि आपकी सिस्टर ऑलरेडी वहां पर काम कर रही हैं, तीसरा चौथा साधन और क्या हो सकता है कि आप तक कोई बात पहुंचे और आप उसकी मदद के लिए फिर आगे आए? जी, सबसे बड़ा साधन तो ऊपर वाला है, जो रास्ते जोड़ देता है और दिखा देता है कि चलो पहुंचो और वहां पे ग्राउंड पे पहुंचो। मैं हमेशा कहता हूं कि उस ग्राउंड पे पहुंचना बड़ा जरूरी है, उस जरूरतमंद का हाथ थामना बड़ा जरूरी है, आपकी वो कोशिश बड़ी जरूरी है कि आप वो कोशिश करें। बहुत दफा आप उस कोशिश में फेल होते हैं, आप नहीं पहुंचा पाते, लेकिन फिर भी एक ऐसा रास्ता दिखता है और आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जब हूँ तो मेरी जो सिस्टर मालविका है वो हर गांव हर रोज जा रही है, सुबह से लेकर रात तक वो हर चीज जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं भी कल इसलिए जा रहा हूं ताकि मैं उन सबसे मिल पाऊं, उन लोगों से उनकी तकलीफें जान पाए, ताकि हम आने वाले महीनों में उन्हें ठीक करके वापस जो जिंदगी है उनकी नॉर्मल ला सकें। सोनू, आपका क्या प्लान है? जब आप आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आप कल पंजाब जा रहे हैं, और जब आप ग्राउंड पर उतरेंगे तो क्या दिमाग में है? क्योंकि आप तो इसीलिए जाने जाते हैं कि लोगों तक मदद पहुंचे, क्योंकि आपकी छवि कोविड में ऐसी हो गई, शायद उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से आपने कोविड में काम किया। अजीत, जैसे मैंने बोला कि जब हम किसी को राशन देते हैं, वो अगला उसका 1 या 2 दिन का उसका साधन बनता है, फिर वो हमसे कभी दोबारा शायद नहीं मिल पाता। वो तभी तो देना ही है, लेकिन उनकी लाइवलीहुड्स को वापस ठीक करना है। जैसे मैं बोल रहा था कि पंजाब चाहे वो भैंसे हो, उनका दूध देने के हो, उसके ऊपर बहुत निर्भर रहता है। तो हम एक पूरी लिस्ट बनाएंगे जिन लोगों ने अपने पशु खो दिए, जिनकी आगे की लाइवलीहुड्स बंद होगी, ताकि हम उनको वो दे पाए कि 100-150 अगर भैंसे बांटनी हो पूरे पंजाब के अंदर जरूरतमंद लोगों को, वो उनकी एक लिस्ट मिले। वो आपको लोकल अथॉरिटी से मिल जाती है। फिर कईयों के घर टूटे होंगे, जिनकी छतें रिपेयर करवानी होंगी, क्योंकि आने वाले समय में विंटर्स आ रही हैं, बहुत मुश्किल होगा लोगों को ठंड के कारण, और छतें बनती नहीं। आजकल आप सोचिए कि गरीब आदमी का अगर कुर्सी या टेबल टूट जाए, तो कुर्सी टेबल नहीं उससे ठीक होता वापस, उसको कई महीने लग जाते हैं। बेड अगर बनाता है तो उसके लिए कैसा होता है जैसे घर में उसने ताजमहल बना दिया, और वो जब 12-15 फीट के पानी के अंदर वो डूब जाता है, और मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर दोबारा उस इंसान के अंदर उम्मीद होगी कि वापस वो बना पाएगा। सो हमें उन सब की उम्मीदें वापस ठीक करनी है। सरकार से गुजारिश करनी है कि ये लोग जो कर्जा लेकर, जिन्होंने अपनी फसलें बीजी और आज सब खत्म हो गया है, उनकी कर्जे माफ हो, उनको आगे वाले कुछ महीनों तक सर्वाइवल के लिए सरकार की मदद मिले। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग पर्सनली बात करेंगे, डेटा लेंगे, उनके नंबर्स लेंगे, और आने वाले 1-2-6 महीने के अंदर उनसे टच में रह के धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।